నమస్తే. మనం ధర్నా చౌక్ లో ఉన్నాము. ఇక్కడ దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి సమ్మెకు పిలుపునియడం జరిగింది. ఒకసారి మాట్లాడదాం వీళ్ళతో పాటు. నమస్తేనే. My name is Thomas. CRPF में 37 years में वायरलेस में सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ. ఏమే వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? प्रॉब्लम बहुत कुछ है अंदर. प्रॉब्लम हम लोग के तो पैरामिलिट्रीज के खिलाफ में बहुत नुकसान कर रखा है. एक पॉइंट नहीं, कई पॉइंट है. लेट मी टॉक. बताओ बताओ बताओ. बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकता है. भारतवासियों, ये चैनल देखने वाले हैं, सबको मेरा आर्थिक प्रणाम. जय हिंद, जय भारत. अभी ये हम लोग को सुनने में आया है, ये 8th कमीशन पे कमीशन है, उसमें जो पेंशनर के उसको बाधा करके उनका अलग करके ऑर्डर किया हुआ करके अभी तक जो भी कमीशन बैठा था ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. तो हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा 65 लाख है, ओनली 65 लाख पेंशनर्स, ज्यादा भी नहीं है. और हमारा जो आबादी है 145 करोड़ है. तो 1 रुपया सिलेंडर में बढ़ा देता कितना करोड़ ले लेता. 1 रुपया पेट्रोल में बढ़ा देता तुम कितना करोड़ ले लेता. 1 रुपया डीजल में बढ़ा देता कितना बढ़ देता. इस तरह का आपके पास अभाव क्या है? आप जो है हमारा जो राजा है, इस देश का राजा होता है सबके लिए है. वो जितना भी हमारे हिंदुस्तान में है, चाहे कोई भी धर्म का हो, जो हमारा हिंदुस्तानी है, इस मिट्टी में पैदा हुआ है, उसका सबका राजा है. वो तो राजा का है. तुम तो 20 लाख करके सूट पहन करके आज तक गिनेस रिकॉर्ड होने जा रहा है. वर्ल्ड के अंदर कोई भी देशवासी, कोई अब जो प्रधानमंत्री है इतना ट्रैवल कभी नहीं किया. जो पूरा देश जाकर के बिजनेस कराता है. अडानी अंबानी को पूरा कमीशन पहुंचाता है. गरीबों को पेट में मारता है. रोड में प्लेटफॉर्म में जो दुकान रखे हैं उनको टैक्स मारता है. खाना का टैक्स मारता है. हर जगह टैक्स मार करके लगा रखा है. और एक बात बताता हूँ, आप लोगों को मालूम है 44 CRPF का आपको पुलवामा में अटैक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया. जवान लड़के है, वो 20 से 25 साल के अंदर का है. उनको टुकड़े टुकड़े किया. हमने वहां 10 साल ड्यूटी किया है. और 10 कदम के अंदर में वहां पहरा रहता है, जवान रहता है, डिडक्शन टीम रहता है, जाम चलते रहता है. ऐसे इतना सख्ती जगह पर वहां पर 380 KG RDX कैसे आया? आज तक तुमने आवाज उठाया? एक छोटा सा इंसिडेंट होता था, 50 इंक्वायरी करता है. एक बॉम्बे में एक एक्टर मरा था लौड़ा, वो उसके कितना उसके ये वो मीडिया में दिखा रहा है, उसका चल रहा है. हमारा जवान अपने जवान औरत को, जवान छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप को छोड़ के टुकड़े टुकड़े हुआ. उनका क्या हुआ? उनका बीवी बच्चा को तूने कुछ किया? इंक्वायरी किया? आज तक कहाँ गए? इतना वो सिक्योरिटी के साथ वहां ड्यूटी करते हैं, वह कैसे आया? आज तक आवाज नहीं है. सब दबा के रखा, हर चीज अपने मुट्ठी में रखा है. अब और जो निर्वाचन है उसको अपने मुट्ठी में रखा है. नीतिपति को तो मुट्ठी में रखा है. हर अधिकार की मुट्ठी में रखा है. पहले जमाने में कोई भी पब्लिक आवाज उठाता था डरते थे सरकार. तुम डरता नहीं. EVM को अपने हाथ में रखे, पूरा ऑफिसर को रख करके तुम किसी का पब्लिक का बात मानते नहीं है. ऐसे हम लोग जवान नहीं है क्या? हम लोग देश की सेवा नहीं किया? हम लोग के कैसे तुम ये 8वां कमीशन कैसे तुम भाईबंद किया? क्यों नहीं ये करेगा? हम उसका हकदार है. हमारा बीवी बच्चे सब हकदार है उसके लिए. तुम अपना पैकेट से नहीं देना, देश से हमारा टैक्स से देना है, अपने घर से नहीं देना. तुम 20 लाख का ड्रेस पहन सकते हो एक दिन में. क्या हम लोग हक नहीं है? 2 पैसा हक नहीं है? सोचिए पब्लिक, देशवासियों, ये आवाज सुनते हो थोड़ा गौर करो. और एक पॉइंट बताता हूँ, ये एक बार MP बन के आ जाता, MP बनकर 5 साल करता है और रिटायर होता है, उसको पेंशन मिल जाता है. दोबारा 1-2 साल के बाद दोबारा जीत जाता है, दोबारा 5 साल फिर पेंशन मिल जाता है. एक मंदिर लोकसभा राज्यसभा जो भी हो, विपक्ष में इधर हो, 4-4 3-3 पेंशन लेता है. ये न्याय है क्या? ये न्याय किसका पैसे दे रहा? पब्लिक क्यों छुपा रहे थे? हमारा गांधी जी के साथ में कंपेयर कर रहा. गांधी जी कंपेयर कर सकता? राज महाराज के साथ में वो जन्म हुआ, धोती बंद करके राज किया, धोती बंद कर लाठी लेकर के फॉरेन मिनिस्टर से, विदेशियों से लड़ करके हमें स्वतंत्रता दिया. तुम कहाँ थे? अब गद्दारी लोग तुम लोग. आज ही तुम जबरदस्ती स्थान पकड़ के अपने उसमें बैठ करके पब्लिक के ऊपर, हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है. इसका एकदम विनाश आएगा. ऊपर वाला देखते रहता, कभी ना कभी लाठी लगाएगा. हमें विश्वास है. आप गौर कीजिए पब्लिक, ये सुनने वाले
चाहे कोई भी पार्टी हो, थोड़ा सा न्याय का विचार करो, न्याय का विचार करो। न्याय विचार किया था, इसलिए हमको 1947 में आजाद मिला। इतना बारूद, इतना बंदूक रखते हुए कुछ भी नहीं लिया। गांधी जी ने अपना मुर्जवानी लाठी से जिताया। आज जीत सकता है, जीत सकता है, जीत के दिखाओ, पहन के दिखाओ। यही है न्याय है। ये समाप्त करता हूँ। Selected people. We are selected people. We have planted the tree and we are all enjoying the fruits. The elected people, they came for 5 years or whatever periods are there. For 5 years, they are giving one pension. We have served total full service. We have planted the tree and we have taken the care of it, and we are taking the fruits as well as they are all now the elected people are taking the fruits. And they tell we are nowhere. You have to go out because of it is given to somebody else. So taking care people total getting control of it. We are the only the persons who have, since beginning in the departments, all the departments, we have developed the country. How the country has come with the elected persons, with the selected persons only the country has come in the top level. Technically, medically, all the things are there. So they are making us nowhere. 18% DA is there. Why they have stopped? Whether they have stopped the DA for the MPs, MLAs, MPs, all those things. Prime Minister also, nothing is stopped. Only we are the poor persons. They have stopped the 18 DA. Why it is? Now the 8th pay commission they are telling it will be implemented from January 26th, who is retiring on that day. So the 8th pay commission also will be implemented to them only, not the only old persons. Old persons go back to home or go to burial ground. That is the policy. That's why all people are gathered here to take this one.